तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन 10,000 बीस्ट गेट के डिसाइपल को सबक सिखाने के बाद जिंगयुन के साथ वैली को एक्सप्लोर करने रवाना हो गया। यहाँ पर उन्हें लाइफ एक्सटेंडिंग ग्रास मिल चुकी थी, मगर शुआनियन सोर्ड सेक्ट के 3 डिसाइपल भी इस ग्रास को हासिल करना चाहते थे। हालांकि जिंगयुन ने उन्हें ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन देकर वहाँ से भगा दिया, मगर तभी हेवनली ब्लेड एंसेस्टर का डायरेक्ट डिसाइपल लिन वहाँ पर पहुँच गया, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। इन दोनों के दरमियान वहाँ पर हमें एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जिसमें टियानलिन उसे तगड़ी टक्कर देते हुए खत्म कर चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ड्रैगन रॉल्म के बाहर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर सभी सेक्ट के एल्डर्स अपने अपने डिसाइपल का इंतजार कर रहे थे, और वहीं पर हम मास्टर लू को देख पाते हैं, जो कि कल्टीवेशन में बिजी थे कि तभी उनकी नजर पड़ी उनकी डिसाइपल लिन के टोकन पर। वो टोकन अपने आप शैटर होकर पीसेस में तब्दील हो गया, जो देखते साथ ही मास्टर लू समझ गए थे कि उनका डिसाइपल लिन मारा जा चुका। मास्टर लू तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिससे वो पूरा इलाका शेक होने लगा। तब तक लिन की बॉडी भी ड्रैगन रॉल्म से बाहर आ चुकी थी, तो मास्टर लू तुरंत ही जाकर अपने डिसाइपल को संभालने लगा। अपने डिसाइपल की मौत की वजह से मास्टर लू काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, और अब उसके इमोशन गुस्से में बदल चुके थे। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होते हुए बंदा पूछ रहा था कि बताओ लिन को किसने मारा। दरअसल लिन मास्टर लू की इकलौती औलाद था। भले उन्होंने लिन को अपने डिसाइपल जैसा ट्रीट किया, मगर आफ्टर ऑल वो उसका फादर था। मास्टर लू का गुस्सा देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। ये लोग अच्छे से जानते थे कि मास्टर लू अपने लिन को कितना ज्यादा पसंद करता है, और अब लिन की मौत की वजह से वो बंदा पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो सिर्फ लिन के कातिल को ही सजा नहीं देगा, बल्कि वो इनमें से किसी पर भी अटैक कर सकता था। इसीलिए ये सभी मास्टर्स काफी ज्यादा चौकन्ने हो गए। वेल, इन लोगों को अभी तक पता नहीं था कि लिन को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि टियानलिन है। इधर मास्टर लू ने अपने मरे हुए बेटे से प्रॉमिस किया कि जिसने भी तुम्हें खत्म किया है मैं उसका बदला जरूर लूंगा। तुम्हारी कातिल को मारने के बाद ही तुम्हारे बाप को सुकून मिलेगा। यहाँ पर हम मास्टर लू की आंखों में बदले की आग को देख पाते हैं, जिसके बाद हमें ड्रैगन रॉल्म के अंदर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर टियानलिन नक्शे को देखकर आगे बढ़ रहा था। जिंगयुन उससे कह रही थी कि हमने अभी तक रॉल्म के कई सारे एरियाज को एक्सप्लोर नहीं किया, वहाँ से हमें काफी सारे रेयर आर्टिफैक्ट मिल सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें बस उस ड्रैगन के घोंसले के पास जाने की जल्दी हो रही। जिस पर टियानलिन उसे एक्सप्लेन करने लगा कि वो ड्रैगन जहाँ पर रहता है वहाँ से हमें काफी सारे ट्रेजर मिल सकते हैं, और मेरे ख्याल से वो सभी हेवनली लेवल के ट्रेजर होंगे। तो फिर हम वैली को एक्सप्लोर करके हमारा कीमती वक्त जाया क्यों करें। जिस पर जिंगयुन कह रही थी हाँ मैं तुम्हारी बात से अग्री हूँ, लेकिन हमारा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। ऑलरेडी हमारी कल्टीवेशन लो लेवल पर है, और अगर ऐसे में उस ट्रू ड्रैगन से हमारा मुकाबला हुआ तो फिर मसला हो जाएगा। पता चले आर्टिफैक्ट के चक्कर में हमारी जान चली जाए, और मैं अपने लकी स्टार को खोना नहीं चाहती। जिस पर टियानलिन उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि तुम्हें उस ड्रैगन की फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर हमारा उस ड्रैगन से इनकाउंटर भी हो गया तो भी उसके साथ कैसे निपटना है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी प्लानिंग बना के रखी। तो जिंगयुन के पास भी उसकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अब ये लोग उस लोकेशन पर पहुंच गए थे जहाँ पर उस ट्रू ड्रैगन के मिलने के चांसेस थे। भले ये जगह इस ट्रू ड्रैगन रॉल्म का सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है। हम देख पाते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी कुछ डिसाइपल बैरियर के ओपन होने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर टियानलिन खुद से ही कह रहा था कि मैंने ऑलरेडी 6 ऑर्डर ड्रैगन बाइंडिंग फॉर्मेशन बना लिया है। इस फॉर्मेशन को तो मैंने बस इस ड्रैगन के लिए ही डिजाइन किया था। बस इस फॉर्मेशन को पूरा करने के लिए मुझे एक पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसको मैं एज अ फॉर्मेशन कोर यूज कर सकता। फिर तो उस यंग ड्रैगन को सबड्यू करना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। मेरे सक्सेसफुल होने के चांसेस 70% तक बढ़ जाएंगे। सो इस तरह से टियानलिन को बस एक पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट की तलाश है। अगर वो बीस्ट उसे मिल जाए तो फिर टियानलिन का ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, और फिर वो आसानी से यंग ड्रैगन को टेम कर सकता है। इधर जिंगयुन से बता रही थी कि मैंने अभी पता किया, यहाँ का बैरियर लगभग आधे घंटे के अंदर ही ओपन हो जाएगा। जो सुनते साथ ही टियानलिन कह रहा था चलो आधे घंटे का वक्त है तो क्यों ना कल्टीवेट किया जाए, और फिर वो तुरंत ही कल्टीवेशन में चला गया। ये सब देखकर जिंगयुन को उस पर गुस्सा आ रहा था। वो उस पर नाराज होते हुए कहने लगी कि तुम्हें तो कल्टीवेशन के अलावा और कुछ करना आता ही नहीं। हम इंसान है, हमने भी थोड़ा सा जिंदगी को एंजॉय करना
करना चाहिए। इनफैक्ट मेरी जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ होकर भी तुम बस कल्टीवेशन पर ध्यान दे रहे हो। मानना पड़ेगा तुम्हारे जितना बुद्धू और कोई हो ही नहीं सकता। और तभी हम वहाँ पर 10,000 बीस्ट गेट के डिसाइपल्स को देख पाते हैं, जो कि अपने स्पिरिचुअल परिंदों पर सवार होकर ड्रैगन गेट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर हम ज़ीक्वान नाम के बंदे को देख पाते हैं, जो कि 10,000 बीस्ट गेट का एक डायरेक्ट डिसाइपल था। इस बंदे ने काफी कम वक्त में ही बीस्ट किंग बॉडी को पजेस किया है, जिसके चलते उसे जीनियस के टाइटल से नवाजा गया। मगर जीनियस तो यहाँ पर ज़ीलिंग के हाथ पांव जोड़ रहा था। उसे कहने लगा कि देखो, गुस्सा होने से तुम्हारी खूबसूरती पर असर हो जाएगा। प्लीज मेरी जान अब मान भी जाओ ना। देखो, यू बेवजह मुझे तंग मत करो। और उतने में ही ज़ीलिंग की नजर पड़ी जिंगयुन और टियानलिन पर। उसे कहती, सीनियर देखो, उसी बंदे ने मुझे तंग किया था। उसने मुझे सबके सामने काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया। जो सुनते साथ ही ज़ीक्वान अपने स्पिरिचुअल परिंदे से नीचे कूद गया। वो ज़ीलिंग से कह रहा था कि तुम बस देखती जाओ कैसे मैं इस बंदे को सबक सिखाता हूँ। इधर टियानलिन अभी अभी कल्टीवेशन से बाहर आ चुका था। तभी जिंगयुन उसे बताती कि ये लो, मुसीबतें आ चुकी हैं। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि बीस्ट गेट के डिसाइपल जरूर से तुमसे बदला लेंगे। और देखो, ज़ीक्वान तुम्हारा मुकाबला करने के लिए आ चुका है। वहीं पर ज़ीक्वान टियानलिन को बताने लगा कि मैं 10,000 बीस्ट गेट का डिसाइपल हूँ। देखो, मेरी पर्सनली तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन तुमने मेरी जूनियर को तंग किया था। तो अगर तुम उसके सामने अपना सिर झुकाकर माफी मांग लो तो मैं इस मसले को यहीं पर हल कर दूंगा। जिस पर टियानलिन जवाब देते हुए कहने लगा कि अच्छा, तो तुम हो ज़ीक्वान। मैंने सुना था कि तुम्हारे पास काफी पावरफुल गोल्डन वॉर टाइगर है, तो क्यों ना हम लोग एक डील करें। अगर तुम वो गोल्डन वॉर टाइगर मेरे हवाले करो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। यहाँ पर टियानलिन ने ज़ीक्वान को काफी अच्छे से जवाब दिया था, जो सुनकर ही जिंगयुन की हंसी छूट गई। वहीं पर टियानलिन का ऐसा तीखा रवैया देखकर ज़ीक्वान उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ और डिसाइपल्स भी जमा हो गए थे, जो कि हैरान होते हुए कहने लगे कि पता नहीं ये बंदा है कौन, जिसने ज़ीक्वान के साथ इस लहजे में बात की। ज़ीक्वान को तो 10,000 बीस्ट गेट का यंग जीनियस माना जाता है, तो पता नहीं इस बंदे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि ये अपनी मौत को बुलावा खुद भेज रहा। तभी कुछ लोग बताने लगे कि इसका नाम है टियानलिन और ये सोड गॉड सेक्ट का सोड सक्सेसर है। कुछ दिनों पहले ही इसने युनजाओ सिटी में जाकर लियोचेंग नाम के बंदे की शादी में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा किया था। इसने उस बंदे की दुल्हन भी चुरा ली और फिर लियोचेंग को ब्रूटली खत्म कर दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि टियानलिन काफी ज्यादा बहादुर और नेक दिल है, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ये बंदा तो एक नंबर का लड़कीबाज है। ये अपनी पावर्स का शो ऑफ करके लड़कियों का मिसयूज करता। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जिंगयुन इस थरके बंदे के साथ क्यों आई। क्या बाकी के सभी लड़के मर गए थे जो ये टियानलिन का सपोर्ट कर रही है? अब उनकी बातें टियानलिन और जिंगयुन ने भी सुन ली थी। यहाँ पर जिंगयुन उन लोगों पर गुस्सा होते हुए कहने लगी कि बेवजह की बकवास करना बंद कर दो। टियानलिन ने आज तक किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मगर टियानलिन कहता है, जिंगयुन तुम्हें इन लोगों के सामने कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। कुत्तों का काम होता है भौंकना, तो उन्हें उनका काम करने दो। मेरे बारे में कौन क्या सोचता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिंगयुन टियानलिन को डिफेंड तो करना चाहती थी, मगर उसे उसकी बात माननी पड़ गई। यहाँ पर हम एक यंग मास्टर को देख पाते हैं, जो कि कह रहा था कि अच्छा, तो ये है टियानलिन। मुझे लगा नहीं था कि ड्रैगन रॉयल में मेरी इससे मुलाकात होगी। जो सुनते साथ ही उसकी जूनियर उससे पूछने लगी कि सीनियर, क्या आपको ये बंदा इंटरेस्टिंग लगा? जिस पर वो बंदा कह रहा था कि ये तो थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। वहीं पर ज़ीलिंग गुस्से में कह रही थी कि टियानलिन चाहे कोई सोड सक्सेसर ही क्यों ना हो, जब तक वो मेरे सामने माफी नहीं मांगेगा तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। साथ ही साथ वो ज़ीक्वान के सामने शिकायतें लगाने लगी कि प्लीज आप ही इस बंदे को सबक सिखाएं। तो ज़ीक्वान बड़ी प्यार से उसे समझाते हुए कहने लगा कि तुम बस थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखो। और फिर ज़ीक्वान टियानलिन की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि तुमने मेरी जूनियर को गुस्सा दिलाया, अब तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसने अपने बीस्ट पावर का यूज करते हुए टियानलिन पर एक जोरदार हमला कर दिया था, जिसे टियानलिन भी अपने डिवाइन पावर का यूज करते हुए रोकने लगा। इन दोनों की क्लैश में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी और उतने में टियानलिन ने उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे ज़ीक्वान घायल होते हुए काफी पीछे पुश हो गया। वो तो टियानलिन की इस पावर को देखकर ही सरप्राइज था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैंने आज तक इतनी टेरिफाइंग फोर्स को विटनेस नहीं किया था, जरूर से इस बंदे में कोई बात होगी। वहीं पर ज़ीलिंग उससे पूछ रही थी कि सीनियर, क्या आपने इतनी जल्दी हार भी मान ली? तो ज़ीक्वान कह रहा था कि हम इस टियानलिन को हल्के में नहीं ले सकते, मगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आज मैं इस टियानलिन को जरूर से तुमसे माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। इतना कहते साथ ही ज़ीक्वान ने हवा में जंप लगाते हुए बीस्ट ब्लड बॉइलिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। ऐसा करते साथ ही वहाँ पर दो स्पिरिचुअल परिंदे अपीयर हुए, जो कि अपनी सारी पावर ज़ीक्वान में ऐड कर रहे थे। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि ज़ीक्वान की बॉडी अब
अब ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो चुकी। दरअसल यही जी क्वान की सबसे स्पेशल एबिलिटी थी। उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली बीस्ट ऑरा की वजह से वो पूरा इलाका शेक हो रहा था। इधर जिंग्युन टियानलिन को बताने लगी कि अब तुम्हें संभाल कर रहना पड़ेगा। दरअसल ये बीस्ट ब्लड बॉइलिंग बीस्ट किंग बॉडी की ही एक डिवाइन पावर है। तुम इस मूव को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। यहाँ पर टियानलिन ने नोटिस किया कि जिंग्युन काफी ज्यादा पैनिक हो चुकी, तो वो उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि मेरे पास भी डीमन गॉड आर्ट की टेक्निक है जिसे मैंने हाल ही में प्रैक्टिस किया था, तो आज अच्छा मौका है कि उस पावर का मैं इस बंदे पर यूज करूं। वहीं पर जी क्वान गुस्से में कह रहा था कि टियानलिन आज तो तुझे मरने से कोई भी बचा नहीं सकता। इतना कहते साथ ही उस बंदे ने डोमिनियरिंग ड्रैगन टाइगर फीस्ट को एक्टिवेट कर लिया। तो टियानलिन ने भी अपनी रेल्म पावर का यूज करते हुए डीमन गॉड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसके बाद वो जी क्वान पर एक जोरदार अटैक कर देता है। वेल इन दोनों ने काफी स्ट्रॉन्ग और यूनिक टेक्निक का यूज किया था, जिसके चलते वहाँ पर एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। वहाँ मौजूद नॉर्मल डिसाइपल तो इस एनर्जी के सामने ही कमजोर पड़ गए थे और इसी से हम उनकी मूव का अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं पर टियानलिन ने जी क्वान को काफी पीछे पुश कर दिया था, जो देखकर तो बंदा गुस्से के मारे टियानलिन पर दोबारा से टूट पड़ा। यहाँ पर टियानलिन उसकी हर एक क्विक मूव को डॉज करते हुए उस पर ही हमले करने लगा। इधर एक बंदी अपने सीनियर से कह रही थी कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि सोर्ड गॉड सेक्ट का सोर्ड सक्सेसर काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं इसकी कल्टीवेशन के बारे में गलत नहीं हूँ तो ये बंदा स्पिरिचुअल realm की 9वीं स्टेज पर है, मगर फिर भी वो बड़ी आसानी के साथ जी क्वान के ऑफेंस को ब्लॉक कर रहा। उतने में ही उसका सीनियर उसे बताता है कि टियानलिन ने तो अभी तक अपनी रियल पावर का यूज ही नहीं किया। अगर वो सिर्फ अपनी एक बेसिक टेक्निक का यूज करके जी क्वान की ऐसी हालत कर रहा है, तो फिर सोचो वो अपनी रियल पावर का यूज करेगा तो जी क्वान का क्या हशर हो सकता। इधर टियानलिन सोच रहा था कि मैंने डीमन गॉड टेक्निक की बस पहले लेवल का यूज किया है, मगर फिर भी मैं जी क्वान की बीस्ट किंग बॉडी को तगड़ी टक्कर दे पाया। इससे तो ये बात साबित हो गई कि मेरी डीमन गॉड टेक्निक काफी ज्यादा भयानक है। सो गाइस यहाँ पर टियानलिन ने डीमन गॉड टेक्निक की बस पहली मूव को ही मास्टर किया था और उसी में उसने जी क्वान के छक्के छुड़ा दिए। वहीं पर जी क्वान का घमंड तो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वो टियानलिन से कह रहा था कि अगर तुझे मुझसे डर लग रहा है तो जल्दी से माफी मांग ले और ये मसला मैं यहीं पर रफा दफा कर दूंगा। जिस पर टियानलिन कह रहा था अरे ये तो होने से रहा, क्योंकि मुझे इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। वाकई तुम में वो काबिलियत है जिसने मुझे अपनी सोर्ड को ड्रॉ करने पर मजबूर कर दिया। जो सुनती साथ ही वहाँ मौजूद एक बंदा कह रहा था कि अरे हाँ हम तो भूल ही गए, टियानलिन एक सोर्ड सक्सेसर है, यानी कि उसका इनेट वेपन होगा उसकी सोर्ड। इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि उसने मुकाबले में अभी तक अपनी ट्रू स्ट्रेंथ का यूज ही नहीं किया था। वहीं पर उस मिस्टीरियस कल्टीवेटर के चेहरे पर एक स्माइल थी, यानी कि ये बंदा टियानलिन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका। इधर जी क्वान अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि टियानलिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि तेरी सोर्ड सक्सेसर की पावर कैसी होगी। यहाँ पर उसने एक पोर्टल ओपन करते हुए उसमें से अपने गोल्डन वॉर टाइगर को समन कर लिया था और साथ ही दूसरे पोर्टल से गोल्डन ड्रैगन बाहर आ गया। दरअसल ये थी जी क्वान की ड्रैगन टाइगर ट्विन फॉर्म टेक्निक, जिसका यूज करते हुए टियानलिन पर तुरंत ही अटैक कर देता है। इधर टियानलिन ने भी अपनी क्योस सोर्ड को समन कर लिया। उसने भी डीमन सिंगल सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए उन बीस्ट पर एक जोरदार स्लैश रिलीज किया। टियानलिन का ये भयानक स्लैश उन स्पिरिचुअल बीस्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे जी क्वान पर जाकर हिट हो गया था, जिससे तो बंदा बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक गया था। वहीं पर जीलिंग तुरंत ही अपने सीनियर को संभालने के लिए चली गई। देखा जाए तो ये सब जीलिंग का ही किया धराया है। अगर वो इतनी अकड़ ना दिखाती तो उसका सीनियर टियानलिन के हाथों नहीं पिटता। यहाँ पर टियानलिन जी क्वान से कह रहा था कि अगर तुम्हें मुझसे डर लग रहा हो तो तुम एक काम कर सकते हो, जल्दी से अपने गोल्डन वॉर टाइगर को मेरे हवाले करो, वरना तुम्हें तो बेवजह ही अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। जो सुनते साथ ही जी क्वान काफी ज्यादा भड़क गया। यहाँ पर वो एक बार फिर से अपने ब्लड बीस्ट बॉइलिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट होकर वॉर टाइगर बाहर आ गया। ऐसे ही पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट की टियानलिन को भी तलाश थी ताकि वो अपना फॉर्मेशन कंप्लीट कर पाए। यहाँ पर जी क्वान का वॉर टाइगर अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज कर रहा था, जिससे वो पूरी वैली शेक होने लगी। यहाँ पर जी क्वान को लग रहा था कि शायद उसका ये गोल्डन वॉर टाइगर उसे हराने के लिए काफी हो जाएगा, मगर उतने में टियानलिन अचानक से उसके करीब चला गया। टियानलिन ने अपने एक ही पावरफुल पाम अटैक में जी क्वान को पीछे पुश कर दिया था। इतना ही नहीं, टियानलिन ने उसके गोल्डन वॉर टाइगर को भी हासिल कर लिया और जी क्वान से कह रहा था कि इस अनमोल तोहफे के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इधर जी क्वान घायल होने की वजह से वो अपने असली फॉर्म में आ चुका था और उतने में ये लोग देखते कि वहाँ का पूरा इलाका शेक हो रहा। दरअसल वहाँ वो जो ड्रैगन गेट अप ओपन हो चुका था, उसमें से यंग ड्रैगन अपनी पावरफुल आरा रिलीज कर रहा था। उसकी साउंड वेव ही इतनी ज्यादा भयानक थी कि वहाँ वो जो सभी डिसाइपल
डिसाइपल पैनिक हो गए। भले ये ड्रैगन का रियल फॉर्म ना होकर उसका एक विजन था, मगर उस ड्रैगन ने अपनी खतरनाक पावर का थोड़ा सा नजारा इन लोगों को दिखा दिया, जिसके बाद वो विजन अपने आप वैनिश हो जाता है। अब कई सारे डिसाइपल तुरंत ही उस ड्रैगन गेट से एंटर करने लगे। इन सभी को यंग ड्रैगन को टेम करना है। वहीं पर जी क्वान भी टियानलिन के साथ और मसले खड़े नहीं करना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल परिंदे पर सवार होते हुए टियानलिन से कहने लगा, या जो कुछ भी हुआ उसका बदला मैं जरूर लूंगा। जिसके बाद वो सभी लोग ड्रैगन गेट की तरफ रवाना हो गए। जो देख टियानलिन कह रहा था, जरा 1 मिनट रुकना तो। देखो, जहाँ तक मुझे पता है इस ड्रैगन रेल में ढेर सारे हाई लेवल के डिमोनिक बीस्ट होंगे, तो अगर तुमसे हो पाए तो प्लीज उन्हें कैच कर लेना, ताकि तुम वापिस आकर जब मुझसे बदला लोगे तब मैं उन सारे डिमोनिक बीस्ट को तुमसे छीन लूंगा। यहाँ पर जी क्वान समझ गया कि टियानलिन उसे उकसाना चाहता, मगर वो टियानलिन के तानों को इग्नोर करते हुए सीधे ड्रैगन गेट के अंदर एंटर कर चुका। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।